हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। पर सीखा मुझसे नहीं होता। माई सेल्फ अमन पचौरी और क्लास 11 की सीरीज को जारी रखिए। डायमेंशन चल रहा था। देखिए, फिजिक्स जो होती है ना, फिजिक्स को अलग अलग ब्रांचों में क्लासिफाई किया गया है। फिजिक्स को मेनली 7 ब्रांचों में क्लासिफाई कर पाया है। जैसे आप समुद्र को आप अपने हाथों में नहीं ले सकते, उसी प्रकार से फिजिक्स को भी आप ब्रांचों में बांट नहीं सकते। ये बहुत ज्यादा बहुत हैवी ब्रांच है, लेकिन फिर भी फॉर अ शेक ऑफ कन्वीनियंस का मतलब होता है, मान के चलिए कि आपने 8 ब्रांचों में फिजिक्स को डिवाइड कर दिया है। उन 8 ही ब्रांचों में आती है मैकेनिक्स आपका 11th में है, लाइट, साउंड, क्लासिकल फिजिक्स भी होती है, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पूरी फिजिक्स की ब्रांच हैं। जस्ट लाइक अ केमिस्ट्री जो आपने डिवाइड कर रखी है, केमिस्ट्री आपने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर रखी है, उसी प्रकार से ये फिजिक्स है। फिजिक्स में बहुत ब्रांचें हैं। कुछ ब्रांचें आपको क्लास 11th में समझाई जाती हैं और कुछ ब्रांचें आपको क्लास 12th में पढ़ाई जाती हैं। क्लास 12th में बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्टडी अबाउट द चार्ज को पढ़ाते। और क्लास 11th में मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है। तो मेरे 11th वालों छात्रों, मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन पढ़ाना, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सब में मोशन आ रहा है ना, मैकेनिक्स है इसका मतलब। और मैकेनिक्स में भी ग्रेविटेशन आ जाता है, ऊपर वाली जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनका। मैं चेष्टा करूंगा आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक का लेक्चर देता रहा, एग्जाम टाइम में आपके काम आएगा। मैं आपके साथ हर वक्त तो नहीं रह सकता, मेरी वीडियोस आपके साथ रह सकती है ना। जैसे पहला चैप्टर है अपना यूनिट्स और मेजरमेंट, उसमें डायमेंशन आपका हीरो है। और पिछले 2 लेक्चर्स में आपको पता पड़ा बहुत कम समय में डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशनल क्वांटिटीज और नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज भी क्या। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं सम डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, और डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे साथ साथ आप लिखते जाना तो आपको याद होते जाएंगे। डायमेंशनल जो होते हैं वो एम, एल और टी, क्लास 11th में ही बात कर रहा हूँ। अधिकतर डायमेंशंस एम, एल और टी में आते हैं। किसी में एम होगा तो किसी में एल होगा, किसी में टी होगा। और डायमेंशंस आपको पता होगा, एम, एल, टी पर जो पावर लगती हैं उन पावर्स को अपन डायमेंशंस कहते हैं। जैसे सबसे पहला जो डायमेंशन है वो आपका होता है एरिया का फॉर्मूला। आप केवल फॉर्मूला याद रखना, डायमेंशंस से निकालते जाओ। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। मैंने आपसे क्या कहा था, या तो एम, या तो एल, या तो टी। तो ब्रीथ भी एक तरीके की लेंथ होती है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ इसको भी अपन बी को भी एल बोल सकते हैं, लेंथ ही होती है। एल इंटू एल कितना हो गया, ये एल का स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन आ गया आपका। एरिया का होता है एल स्क्वायर। और अगर आपको इसमें एम भी इन्वॉल्व करना है, टी भी इन्वॉल्व करना है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, एम का पावर 0, एम तो है ही नहीं इसमें, पावर 0 है, एल स्क्वायर, टी की पावर 0, जो कुछ नहीं है उसका पावर 0 बोल दो। भी हमको पता है इसी का पावर 0 होती है तो कितनी आती है, 1। तो 1 का इंटू करोगे सेम नंबर ही तो आएगा। टी का पावर 0 मतलब सेम नंबर। सेकंड होता है वॉल्यूम, मेन वॉल्यूम का फॉर्मूला आप बोलिए, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है ना। और बी और एच, ब्रीथ और हाइट भी क्या होती है, लेंथ ही होती है। एल इंटू एल, लेंथ में इन्वॉल्व करिए।
तो कितना हो जाएगा L3। आप लोग मुझे mt के फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं क्या? इतनी भी तो आप बढ़िया छात्र हो। m0 L3 T0। तीसरा होता है डेंसिटी। मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर आप सोचना है इसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन कभी याद नहीं करे जाते, कहाँ से आते हैं? फॉर्मूले से आते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का। वॉल्यूम का तो अपन ने ये निकाल लिया ऊपर L3, मास का मतलब m अपन ऊपर रख देंगे तो कितना आएगा बताइए? मास का m ऊपर, वॉल्यूम का कितना होता है L3। L3 को ऊपर लेके चलिए, L की पावर 3 को ऊपर लेके चलिए तो m L की पावर माइनस के 3, L की पावर 3 ऊपर गई, कितना हो गया? माइनस का 3। t तो इसमें है नहीं, तो t की पावर कितना कह सकते हो आप? 0। t की पावर 0 mn माइनस 3। समझ में आता जा रहा है? चौथा है आपका स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दिमाग लगाइए, डिस्टेंस किस में नापी जाती है? लेंथ में। कहते नहीं है आज मैं 4 मीटर चल के आया, चल के आने का मतलब मैंने दूरी कवर करी, कितनी? 4 मीटर। मीटर माने लेंथ, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ का L ऊपर, टाइम का T कहाँ आएगा बेटा बता? नीचे। अब इस नीचे वाले T को ऊपर लेके चलिए, या कुछ नहीं है तो पावर मान लो कितनी है? 1 होती है, अपन सबका मालिक 1 होता है, पावर 1 होती है, इसको ऊपर ले लो तो L ऊपर ही रहा, T पे पावर 1 ऊपर जाएगा, T पे पावर -1, LT -1। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। m नहीं है इसमें, बताओ कैसे लिखाओगे? m की पावर 0, जो नहीं है उसका पावर 0 कह दो, LT -1, ठीक है ना। पांचवा है आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बस मैं बता दूं, एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज आना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो एक्सीलरेशन है। अगर किसी पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रही है बेटा तो वो रिटार्डेशन, पीछे होना, रिटार्ड होना। सपोज करिए पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, आगे जाके उसकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड हो गई, इंक्रीज हुई 2 से 4। क्या आ गया उसमें? एक्सीलरेशन। और हर चीज समय के साथ इंक्रीज होती है। अभी आपका समय है 11 वाला, आप देख रहे हो, है ना, आगे चल के आप 12 में आ जाओगे तो फिर 11 वाले और नए आएंगे। समय परिवर्तित होता है। अभी जो मैं आपको देख रहा हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं था, गाड़ी वाड़ी तो आती नहीं थी, है ना, पता नहीं कि टीचर कौन है और छात्र कौन है। तो समय तो नीचे हर किसी के आएगा, जो चीज चेंज होगी उस समय उसके नीचे आएगा। और एक कहावत नहीं है, कभी कभी समय के साथ सब ठीक नहीं, सब खत्म हो जाता है सब खत्म हो जाता है समय के साथ, डिस्ट्रॉय कर जाता है ना। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का चेंज होना होता है। अब आप ये बताइए, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना निकाल के आए अपन? ऊपर से बोलिए, LT -1, ये एक्सीलरेशन का निकाल रहे अपन, और टाइम का T कहाँ रखते हैं अपन? नीचे। T को ऊपर लेके चलिए तो L का तो L आ गया, T पे पावर -1 और ये T पे पावर 1, ये और ऊपर जाएगा तो T पे पावर -2, M तो है नहीं तो M0 L T पे पावर -2। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, LT -2, देख लो इसको। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है LT -2, वेलोसिटी अपॉन टाइम। छठवा है फोर्स। फोर्स ये मेरे घर की काम वाली भाई को भी पता है,
फोर्स का फॉर्मूला होता है एम मास इनटू एक्सीलरेशन। भाई साहब आप 11 वाले बहुत ही चतुर आदमी हो। वॉल्यूम का निकाला, वॉल्यूम को किसमें काम आया? डेंसिटी में। वेलोसिटी का निकाला, किसमें काम आया? एक्सीलरेशन में। एक्सीलरेशन का निकाला, किसमें काम आया? फोर्स। फोर्स का निकालोगे आगे काम आएगा। सीक्वेंस पकड़िए, कोई आदमी सीधे 11 में नहीं आ जाता, पहले फर्स्ट में जाता है, फिर सेकंड में जाता है, तरीका होता है करने का। समझ पा रहे? अगर आपको ऊपर जाना है चौथी मंजिल पे, तो आपको स्टेयर्स पे चढ़ के जाना पड़ेगा। स्टेयर्स समझते हैं? सीढ़ियाँ। मेरे यहाँ आओगे तो 100 सीढ़ी नाप के आ पाओगे। चौथी मंजिल पर रहता हूँ। 100 सीढ़ियाँ जब पार करोगे तब आ पाओगे। और हर सीढ़ी का अपना एक अलग रोल रहता है। अगर एक भी सीढ़ी गिरी तो आप आ थोड़ा ना पाओगे ऊपर। तो फोर्स का निकाल देते हैं, आगे की चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। फोर्स का निकालना बस के लोग। तो एम का क्या, मास का क्या आ जाएगा? एम इनटू एक्सीलरेशन का कितना निकाल के आए हो अपन? एल टी माइनस 2। कितना हो जाएगा जोड़ के बोलो? एम एल टी माइनस 2। देख लो, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। वैसे सारे ही जरूरी हैं, पर फोर्स का और एक्सीलरेशन का ये आना चाहिए। और एक्सीलरेशन का तब ही आएगा जब स्पीड का आएगा, डेंसिटी का तब आएगा जब वॉल्यूम का आएगा। और फोर्स के बाद अगला चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय।